ये संकट चतुर्थी का जो व्रत है माताएं बहन सभी रहती हैं। और ये बड़ी एक मार्मिक कथा है। संकट चतुर्थी माता में गणेश जी का पूजन होता है। गणेश जी का पूजन करने से संकटी माता का जो पूजन होता है, ये पूजा करने से हमेशा सारे संकट अपने घर के नष्ट हो जाते हैं और मंगल हो जाते हैं। घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। और कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिचंद्र बड़े सत्यवादी राजा थे। वह अपने राज्य में अपनी प्रजा को कोई किसी प्रकार से दुख नहीं देखना चाहते थे, ना दुख होने देते थे किसी को। और दान दक्षिणा हर सारी चीज़ में राजा बहुत आगे रहते थे। अपनी प्रजा को हमेशा सत्य सत्य देखना चाहते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक कुम्हार अपने हवाएं लगाता था और हवाओं में उसके बर्तन जो थे कच्चे रह जाते। तो उसने किसी सियाने या तांत्रिकी से कोई बात करी कि भैया मेरे हवा में और जो मेरे बर्तन हैं वो कच्चे रह जाते हैं, वो क्या कारण है। किसी सियाने तांत्रिकी ने उसको बता दिया कि भैया इसमें तुम अपने हवा में किसी बच्चे की बलि दे दो, कोई लड़का की बलि दे दो तो आपके बर्तन पक जाया करेंगे। कुमार ने ऐसा ही सोचा। उसी राज्य में एक बुढ़िया थी और एक बुढ़िया बेचारी विधवा हो गई थी। उसका एक पुत्र था। इसके बाद में पुत्र बहुत गरीबी थी उसके पास। बेचारी मांग जात के मेहनत करके उसको खिलाती पढ़ाती, छोटा बच्चा था। और उस कुमार ने सोचा कि भाई ये बुढ़िया अपने बच्चे को बड़ी लाचारी से पालती है, गरीब है, ना जाने इसके बच्चे को मैं इसमें बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाया करेंगे। आज बलि अपने हवा में दे दूं। तो जब हवा में उस बच्चे को पकड़ ले जाता है, रात भर वो बुढ़िया बेचारी उस बच्चे की भ्रह में रही। उस दिन संकट चतुर्थी व्रत था। मैया ने पूरी रात माता चतुर्थी से गणेश से आह्वान किया, हे माँ संकट चतुर्थी माता, मेरे पुत्र को कौन लेगा, कहाँ गया, कौन संकट में इसको बचाना। तो सारी रात उसने माँ संकट चतुर्थी माता का आह्वान किया और 10 लड्डू उसने तिल के बनाए, तिलकुट बनाया और उसमें से गणेश जी का और संकट चतुर्थी माता का भोग लगाया। और सारी रात उस माता को, संकट चतुर्थी माता को सुमरती रही और गणेश जी भगवान को सुमरते रहे। तो उस कुम्हार ने जाकर के उसके बच्चे को उस हवा में लगा दिया और ऊपर से अग्नि को प्रवेश कर दिया। जब सुबह जाकर के देखता है तो वह हवा में जल भरा मिला और जल में वो बच्चा भजन कर रहा है उसका। तो ये सब चतुर्थी माता संकट चतुर्थी माता का ये फल था। उसका बच्चा उस जलती हुई अग्नि में से बच जाता है। जब सुबह वो कुम्हार वहाँ पहुँचता है, उस हवे में देखता है तो वह बच्चा जीवित मिलता है और पानी में तैर रहा है। और वह घबरा जाता है। वो कुम्हार कहने लगा, हे भगवान, मैंने तो मतलब जी कि इसमें अग्नि प्रवेश की, इसमें जल कहाँ से आ गया, और ये बच्चा तो इसमें जला नहीं है, ये हुआ क्या है। घबरा जाता है, चिल्लाने लगा। चिल्लाता हुआ वह राजा हरिचंद्र के पास पहुँच गया और कहने लगा, महाराज मैंने तो बड़ा अनर्थ किया था। मैंने तो एक बालक का मर्डर करने को बलि दी थी, वरना वो उल्टा हो गया। वह उसमें मेरे हवा में और इस तरीके से हुआ है। आज राजा नंगे पैर दौड़ता है और उस सीन को जाकर के देखता है। पूरा गांव दौड़ता हुआ चला जाता है। जिस बुढ़िया का वो बच्चा था वो बुढ़िया भी वहीं पहुंच जाती है। पूरा गांव जुड़ रहा है। राजा ने देखा उस सीन को तो माँ चतुर्थी से प्रार्थना की, हे माँ संकट चतुर्थी, तुम एक सत्य हो, तुम्हारा व्रत सत्य है। जो तुम्हारा व्रत करेगा वह सदा सदा संकटों से दूर हो जाएगा और उस पर कभी भी कोई आपत्ति उस घर में नहीं हो सकती। उसमें मंगल ही मंगल आते रहेंगे। और इस प्रकार से जब कहा तो राजा ने वहाँ पर उस तांत्रिकी सियाने को बुलवाया, उसको सजा दिलवाई और माता उस बुढ़िया को उसका पुत्र दिलवाया और पूरे गांव में ढिढोरा
फैला दिया कि भाई संकट चतुर्थी माता को सब माताएं बहन भाई सभी व्रत किया करें। ये व्रत बहुत उत्तम है और इससे बड़े आनंद होते हैं। बोलो संकट चतुर्थी माता की, गणेश भगवान की। इसी प्रकार से ये कथा और हमारे महाभारत में आती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया युधिष्ठिर, तुम संकट चतुर्थी माता का व्रत करो ताकि तुम कौरवों से विजय पा सके। तो धर्मराज ने यानी युधिष्ठिर ने यही चतुर्थी व्रत किया और सबको बताया, और वह महाभारत में और कौरवों से और सत्य की तरफ विजय पाई। बोलो चतुर्थी संकट माता की, गणेश भगवान की, कृष्ण भगवान की, देवी मैया की, उमापति महादेव की, सियापति रामचंद्र की। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारचापं नमामि राम रघुवंशनाथम। इस तरीके से माताएं बहनों ने व्रत किया और उनके घर में आनंद हर तरीके से आते रहे। बोलो संकट चतुर्थी माता की जय हो।